नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे जीवन में सौभाग्य और दुर्भाग्य केवल कुंडली और ग्रहों की वजह से नहीं आता। बहुत बार हमारे शुभ कर्म हमारे जीवन में सौभाग्य बनकर आते हैं और बहुत बार अशुभ कर्म हमारे जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। तो आपके वो कौन से कर्म हैं जिनकी वजह से जीवन में दुर्भाग्य आता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 1 फरवरी 2025, दिन शनिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 11:38 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:58 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि आपके कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से जीवन में दुर्भाग्य पैदा हो जाता है। आखिर ये दुर्भाग्य होता क्या है? देखिए, बहुत बार हमारा भाग्य बहुत अच्छा होता है, हमारा समय अच्छा चलता है, हमारे ग्रह अच्छे चलते हैं, कुंडली के ग्रह और जीवन की दशाएं भी बढ़िया चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भाग्य काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में कहीं न कहीं कोई दुर्भाग्य होता है जो हमारे भाग्य को सही तरीके से काम नहीं करने देता। ये जो दुर्भाग्य है, ये हम खुद पैदा करते हैं और हमें आम तौर पर पता नहीं होता। यानी हमारे अपने कर्मों से ही हम अपने जीवन में मुसीबत बुलाते हैं, दुर्भाग्य लाते हैं। अगर हम कुछ काम न करें और कुछ कामों में सावधानी रखें तो दुर्भाग्य को आने से रोक सकते हैं। यानी हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम कोई ऐसा कर्म तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुर्भाग्य आ रहा हो। हमारे किन कर्मों की वजह से जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसका समाधान क्या है, इस विषय पर आगे बात करेंगे। आपको फिर से बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। और आपने बहुत सारे मेल हमें भेजे हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नए अवसर मिलेंगे। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। देखिए, आपके खाने पीने की आदतों से और आपके खाने पीने के व्यवहार से भी आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। कैसे आता है? अगर आप किसी गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति के घर खाना खाते हैं, आपको पता है कि ये आदमी बेईमानी का बिजनेस करता है, चोरी का बिजनेस करता है, उसके घर खाना खाते हैं, तो इससे अपना स्वभाव और आदतें खराब होने लगती हैं, दुर्भाग्य आने लगता है। कोई आदमी आपके बारे में बुरा सोचता है, कोई आदमी आपके बारे में निगेटिव सोचता है। गलत सोच वाले व्यक्ति का अगर आप खाना खाते हैं तो आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। मजबूरी में अगर खाना पड़ जाए तो आपके रिश्ते खराब होंगे। किसी ऐसे व्यक्ति का खाना खा लिया जो आपके लिए बुरी भावना रखता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। बुरी भावना वाले व्यक्ति का भोजन आपकी सेहत को बिगाड़ देगा। आप किसी ऐसे पद पर हैं, किसी ऐसे पोजीशन में हैं जहां आपके पास ताकत है, आप जबरदस्ती खाना खाते हैं, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पर अपने पोजीशन की हनक दिखा करके जबरदस्ती खाना खाते हैं या फ्री में खाना खाते हैं, तो इससे आपकी कमाई और धन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, हर जगह खाना खाने से, हर व्यक्ति का खाना खाने से बचना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने गलत खाना खा लिया है, जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, तो निर्धनों को मंगलवार को भोजन कराइए। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, एक आदमी को, 2 आदमी को हर मंगलवार को भोजन कराइए। और रोज सुबह हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करना शुरू करिए। ऐसा करने से खाने के माध्यम से जो दुर्भाग्य आ गया है, वो दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। अन्य किन कार्यों से जीवन में दुर्भाग्य आता है, उस पर भी बात करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार
आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा होगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर आज जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना रहे हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कार्यक्रम में वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न रजनी देवी ने हमें लिखा है और रजनी देवी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 सितंबर 1975, 1975। जन्म का समय शाम के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है बेगूसराय, बिहार। रजनी देवी लिख रही हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, जिस वजह से तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए क्या उपाय करूं और कब तक आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। रजनी देवी, आने वाला समय अच्छा है आपका और ऐसा लग रहा है कि इस साल के अगस्त के बाद, अगस्त 2025 के बाद आपके परिवार की, आप सब की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है वर्तमान में जहां रहती हैं, अगस्त के बाद उस स्थान में परिवर्तन करें। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल दीजिए, अर्घ दीजिए और सुबह के समय कनक धारा स्तोत्र इसका नियमित रूप से आप पाठ करिए, आपको लाभ होगा। तो खान पान से कैसे दुर्भाग्य आता है, ये तो आपने समझा। आपके कपड़ों से भी दुर्भाग्य आता है। कैसे आता है? देखिए, अच्छे कपड़े हैं आपके पास, मालिक की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। इसके बावजूद आप खराब कपड़े पहनते हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तो इससे भी जीवन में दुर्भाग्य आएगा। परमात्मा कहेगा कि मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दी हैं और तुम फटाई पहनोगे, कपड़ों का प्रयोग नहीं करोगे, तो फिर ऐसे ही रहो। तो इसलिए जीवन में दुर्भाग्य आएगा। अगर आप अपने तो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, लिनन पहनते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं और दान करते हैं,
घटिया स्तर का कपड़ा किसी व्यक्ति को, घटिया कंबल, घटिया कपड़ा दान करते हैं तो इससे भी जीवन में दुर्भाग्य आता है। और अगर कपड़ों के मामले में आप गड़बड़ियां करेंगे तो क्या होगा, इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। इसीलिए अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ठीक कपड़े पहनिए, अगर मजबूरी नहीं है तो फटे और खराब कपड़े मत पहनिए, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। अगर कपड़ों की वजह से जीवन में दुर्भाग्य आ रहा है तो साफ और बेहतर कपड़े धारण करिए। बहुत महंगे हों ये जरूरी नहीं है, साफ स्वच्छ धुले प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए। और मंगलवार को, एक मंगलवार या 2-3 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनको लाल वस्त्र अर्पित कर दीजिए तो बहुत बढ़िया होगा। और याद रखिए, दान नहीं करना है मत करिए, लेकिन जानबूझकर घटिया कपड़ों का दान मत करिए। खराब गुणवत्ता का, घटिया क्वालिटी का कपड़ा दान करेंगे तो आपको आर्थिक रूप से नुकसान होगा। तो देखिए, आपके अपने ही छोटे छोटे काम आपके जीवन में दुर्भाग्य ला रहे हैं। कुछ और कामों पर भी बात करेंगे, लेकिन फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको आपकी जन्म की तारीख के अनुसार बताएंगे कि आज का दिन कैसा जाने वाला है, और आपके मन की एक बड़ी महत्वपूर्ण जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे, ऐसा क्यों में। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। वृश्चिक राशि, करियर में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर आज जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। एक और ऐसा कर्म है, एक और ऐसी आदत है जो बड़े सारे लोगों को होती है, और इस आदत से जबरदस्त दुर्भाग्य जीवन में आ जाता है। वो है मुफ्त की वस्तुओं का प्रयोग। मुफ्त की वस्तुओं से कैसे दुर्भाग्य आता है? बहुत सारे लोग क्या है, अपना रौब दिखाए, अपना प्रेशर दिखाए, मुफ्त में कपड़े की दुकान से कपड़ा ले लिया, मुफ्त में कपड़ा ले लिया, मुफ्त में खाने पीने की चीज लेते रहते हैं। सब्जी वाले से सब्जी ले ली, किसी मिठाई वाले के यहाँ से मिठाई ले लिया, अपना पद प्रतिष्ठा दिखा के, या किसी से सेवा लेते हैं, डॉक्टर से सेवा लेते हैं, ज्योतिषी से सेवा लेते हैं, बिना पारिश्रमिक के, बिना फीस दिए हुए। तो देखिए, आपको लगता है ना कि मैंने पैसे नहीं दिया, फ्री में लिया। दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है।
आप उसके बदले में अपनी उतने रुपए की किस्मत उसको दे देते हैं। आपने फ्री में खाना खा लिया, आपकी उतने रुपए की किस्मत चली गई उसके पास। यानी आपको तो लगा मेरा पैसा नहीं गया, लेकिन आपका पुण्य, आपका भाग्य फ्री के चक्कर में उसी मात्रा में उस व्यक्ति के पास चला जाता है। और उससे भी बुरा यह है कि जब फ्री में चीजें लेते हैं तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आपके पास चला आता है। जब भी कोई चीज लीजिए, यथाशक्ति जो उसका सही मूल्य है भुगतान करिए। पूरे पैसे नहीं हैं तो आप कहिए कि भाई मैं इतना ही दे सकता हूं, मेरी इतनी सामर्थ्य है, मैं इतना ही कर पाऊंगा, जब होगा तो दे दूंगा। इस भावना से बात करिए, यानी मूल्य भुगतान करके लीजिए, फ्री में कुछ मत लीजिए। अब मान लिया आप किसी होटल में गए या किसी के यहाँ गए, आपने खाना खा लिया, सामान खरीद लिया और फिर पैसा देना भूल गए, वो लेना भूल गया, आप बहुत दूर चले आए। अब आपको याद आया कि पैसा तो दिया ही नहीं। भूल से अगर ऐसा हो गया कि आपने कोई सेवा ले ली, खाना ले लिया, अनाज ले लिया, कपड़ा ले लिया, पैसा देना भूल गए, तो आप तुरंत क्या करिएगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का और धन का दान करिएगा। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो फ्री का खाना और फ्री की चीज़ें लेना है ना, ये अगला आदमी बड़े प्रेम से आपको रिश्ते की वजह से देता है, आपका भाई है, बहन है, मित्र है, प्रेम से तो ठीक है। लेकिन आप ज़बरदस्ती पहुंच गए, किसी के डॉक्टर के पास प्रेशर बना रहे हैं, ज़बरदस्ती होटल में पहुंच गए, फ्री का खा रहे हैं, सब्जी वाले से फ्री की सब्जी उठा ली, तो आपको लगता है ये फ्री है। ये फ्री बिल्कुल नहीं है। इसके बदले में आप अपना पुण्य दे रहे हैं, इसके बदले में आप अपना भाग्य दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसे ही फ्री की चीज़ें लेते रहेंगे ना, एक दिन सारा पुण्य आपका क्षय हो जाएगा और एक दिन आप दुर्भाग्य के शिकार बन जाएंगे। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन की बाधाएं दूर होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, व्यर्थ की चिंता ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम दुविधाओं का समाधान करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सड़क पे जो लंगर बढ़ता है, जो भोजन खिलाया जाता है, वो नहीं खाना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं खाना चाहिए। वास्तविकता क्या है? देखिए, सड़क के किनारे जो लोग भोजन बांटते हैं, खाने की वस्तुएं बांटते हैं, वो गरीबों के लिए बांटते हैं ताकि कम से कम उनको एक समय का भोजन मिल जाए। आप अगर सामर्थ्यवान हैं, आपके पास धन है, आप अपना भोजन खा सकते हैं, बना सकते हैं, ईश्वर ने इस लायक बनाया है आपको, आप गरीब नहीं हैं, तो सड़क पर जो भोजन लंगर बंट रहा है, जो भोजन का दान हो रहा है, उसे मत खाइए, वरना आपका पुण्य नष्ट होगा।
वो गरीबों के लिए है, उन्हीं को खाने दीजिए। मंदिर में जो भंडारा बंटता है, मंदिर में जो प्रसाद के रूप में भंडारा होता है, वो आप जरूर खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सड़क पर बंटने वाला गरीबों का लंगर अगर आप सामान्य रूप से ठीक स्थिति में हैं तो आपको नहीं खाना चाहिए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, धन का लाभ होगा। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 6, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। नंबर 7, परिवार की चिंता हो सकती है। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के अनुसार आज का शुभ समय जानने का। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ऐसा करने से करियर संबंधी बाधाओं का आपके निवारण होगा। वक्त हो गया है आपके एक और प्रश्न के उत्तर देने का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com। आज का अगला प्रश्न संजीव जी ने हमें लिखा है और संजीव जी हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 29 अगस्त 1978, 1978। जन्म का समय रात में 8:30 और जन्म का स्थान है लखनऊ। संजीव जी कह रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य में मुझे विदेश जाने का मौका मिले और मैं विदेश में लंबे समय तक काम कर पाऊं। क्या ऐसा हो सकता है? संजीव, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल आप विदेश जाएंगे। थोड़े समय के लिए नौकरी करने के लिए आप विदेश जाएंगे। बहुत लंबे समय तक तो नहीं रह पाएंगे, 1-2 साल रह करके आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन इस साल के अगस्त के बाद इसका एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है और आप विदेश जाएंगे या और दूर जाएंगे अभी तो आपको करियर में सफलता भी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। तो आपके लिए आने वाला समय अच्छा है, लेकिन अभी अगस्त तक थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि जो आपका समय चल रहा है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना चाहते हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज तो घर से निकलने के पहले एक बार हनुमान चालीसा
पढ़ लीजिएगा। अगर चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगा के जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रख लीजिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। जान लेते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंता तनाव आपका समाप्त होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि के लिए। करियर में विशेष सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं हो सकती हैं, परिवार का माहौल खराब हो सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।